अब हम चाहें भैया घाघरा पहन करके दुपट्टा सिर पे बांध करके वृंदावन में गोल गोल घूमे तो गोपी बन जाए महाराज। न ये सब ढोंग है। हम वृंदावन तो जा रहे हैं, गोपी भी बन रहे हैं, पर केवल बाहर से बन रहे हैं, अंदर से नहीं बन रहे हैं। और जब तक अंदर से नहीं बनोगे बाहर की गोपी का कोई महत्व नहीं है। हम वृंदावन को जान ही नहीं पाए, वृंदावन है क्या। एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी, चढ़े जब वृंदावन को रंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे, गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। अरे वृंदावन में तो एक ही पुरुष है और बाकी सब गोपी है। वृंदावन में कोई और पुरुष है ही नहीं। जिसके हृदय में गोपी भाव है वो वृंदावन आ सकता है, उसके अलावा और किसी को प्रवेश मिलने वाला नहीं है। पर हम आज क्या कर दिया वृंदावन की लीलाओं का हमने, सत्यानाश। इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ मचा दी, किस लिए आ रहे महाराज वृंदावन हम। घर वाले कहेंगे भैया सैटरडे संडे चलो कहीं घूम के आए, मौज मस्ती करके आए। अरे मौज मस्ती करनी है तो भैया कहीं कुआ बहार में, दुनिया भर में, ऊटी कुल्लू मनाली दार्जिलिंग डल झील, जो दुनिया भर में ऊट फटांगे सब जगह जाओ, पर वृंदावन मत आओ। आप वृंदावन आ रहे हो तो दर्शन के भाव से आओ। यहां करके क्या करेंगे महाराज, प्रेम मंदिर में गए, गोल गोल घूमे, रील बनाएंगे। क्या वास्तविक वृंदावन का दर्शन करने का प्रयास किया। वास्तविक वृंदावन है क्या। अरे वास्तविक वृंदावन में 6 विग्रह हैं हमारे। हमने देखा भैया वैष्णो देवी गए, प्रियकांत जू गए, प्रेम मंदिर गए, सब जगह गए, पर वास्तविक वृंदावन तो गए नहीं। वास्तव में वृंदावन क्या है, बांके बिहारी लाल, सेवा कुंज, निधिवन, राधा रमण लाल, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, मदन मोहन जी हैं, रंगनाथ भगवान, कात्यायनी मंदिर, सुदामा कुटी, ये वास्तविक वृंदावन है, तटिया स्थान। पर हमें तो महाराज दुनिया की चकाचौंध चाहिए, हमें भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हम भक्ति करने ही नहीं आए, हम तो केवल भक्ति का दिखावा करने वृंदावन आए हैं। और भक्ति दिखावे से नहीं बढ़ती है, भक्ति हृदय से बढ़ती है। दिखावे से तो केवल आप मारीच बन करके रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। निवेदन, जहां तक भी हमारे श्रोता इस बात को सुन रहे हैं, तीर्थों की मर्यादाओं को निर्वहन किया जाए। मर्यादित वस्त्र पहन करके तीर्थों में आए। वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूं अब मैं। तीर्थों में जाकर के जाओ तो केवल दर्शन के भाव से जाओ। ये घूमने मौज मस्ती के भाव से कभी तीर्थों में जाने की मत सोचना। बिल्कुल मत आओ। कौन बुला रहा है वृंदावन भाई तुम्हें, कौन बुला रहा है। अरे संतों की भूमि है, रसिकों की भूमि है, योगियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आकर के शराब पी रहे हैं यहां पर, होटलों में बैठ करके मदिरा पान करते हैं। इसलिए आए हैं क्या। मर्यादा को बचाया जाए, बार बार करबद्ध निवेदन। तो महारास लीला भगवान की कौन सी लीला है। हमने महारास लीला को अपनी बुद्धि के स्तर से नाप दिया। भगवान गोपियों का चीर हरण कर रहे हैं, किस लिए। लोग कहते हैं महाराज भगवान गोपियों को निस्वस्त्र देखना चाहते थे। हैं? गोपी कौन है और भगवान कौन है। गोपी है जीवात्मा और भगवान है परमात्मा। एक मां अपने बच्चे को निस्वस्त्र देके कौन सा दोष, कोई दोष नहीं है उसमें। परंतु हमारी बुद्धि उतने ही स्तर तक काम करती है, उससे ऊपर का हमारा बुद्धि का स्तर नहीं है, लेवल नहीं है। इसे कहते हैं आवरण भंग लीला।
जैसे सुखदेव जी की जो दृष्टि है वो दृष्टि गोपियों की होनी चाहिए थी। सुखदेव जी की दृष्टि में क्या है? यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहावा पुत्रेति तन्महे तया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री और पुरुष है ही नहीं, वो तो हर एक में केवल परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो भगवान को पाने के लिए इस दृष्टि को चाहिए।